हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है उसकी जो लेटेस्ट अभी जो भी रिक्रूटमेंट आई है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या और भी जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं टिल 26 नवंबर हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ने जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो फीमेल की 122 पोस्ट थी जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर को और उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो हेल्ड होगी वो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक और 8 दिसंबर को होगी। कहाँ पे होगी? ऑडिटोरियम गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। और जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। अब अगर हम लोग शेड्यूल देखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो 80% कोटा था जिसके अंदर की अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट थी 19 और उसके जो अप टू 64 मार्क और अबव हैं उन लोगों की लिस्ट आई है इसमें। सेम गोज फॉर SC मजबी SC RO BC आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट थी वो जो है यहाँ पे अपलोड कर दी है। लाइक फर्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं ये कि अगर मैं अनरिजर्व की बात करूँ तो एप्लीकेशन ID नंबर है। सबसे फर्स्ट में बात करें तो कैंडिडेट नाम मैं सिर्फ एक ही का नाम लूँगा। कैंडिडेट नेम रजनी देवी और जो EVS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जो पार्ट ए में टोटल मार्क हैं 34.75 हैं, पार्ट बी में टोटल मार्क दैट इज़ 79 और जो डेट ऑफ DV है उनकी वो 1 दिसंबर को है और टाइमिंग इज़ 9:30। ऐसे ही सेकंड लिस्ट जो है, अगर आपको इसकी कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी अपलोड करके, क्योंकि इसकी कंप्लीट ना 75 पेजेस का है ये। अब बात देखने वाली है कि लिस्ट में हम लोग नाम देख लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले बात करेगा कि ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बाय द कैंडिडेट, यानी कि जो हमने एग्ज़ाम जब हम फिल कर रहे थे फॉर्म उसका एक प्रिंट आउट चाहिए, एडमिट कार्ड की स्लिप चाहिए, रोल नंबर स्लिप चाहिए, ID प्रूफ विद फोटोग्राफ चाहिए, एज प्रूफ चाहिए, प्रूफ ऑफ पासिंग 10th यानी कि 10th क्लास के अंदर जो आपने पंजाबी पास की थी वो प्रूफ, एकेडमिक सर्टिफिकेट जो भी आपने एकेडमिक्स हैं आपके। नेक्स्ट वन इज NOC इशूड बाय द एम्प्लॉयर इफ वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो अपने उस डिपार्टमेंट से जिसको कि हम एम्प्लॉयर बोलेंगे वहाँ से एक NOC लेके आनी है कि अगर आप लोग जॉब छोड़ एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ के नई जॉब करना चाह रहे हो तो डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया है तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। और लास्ट वन इज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड देन यू कैन ब्रिंग दैट सर्टिफिकेट टू। नेक्स्ट बात है कि जो फॉर्म नंबर 3rd है कि काउंसलिंग जो है फीस रहने वाली है, यानी कि 1000 रुपीज़ पर कैंडिडेट आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी जब आपका काउंसलिंग रहेगा। यही इशू है कि काउंसलिंग ये लोग पहले करवाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। उसके बाद तो कोई खास इसमें देखने वाली चीज़ है नहीं, आप लोग सब देख रहे हैं। और इन केस कोई इशू है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के सबके वहाँ रिप्लाई दूंगा ही। उसके बाद है जो अभी बीते कुछ दिन पहले जो थी 119 पोस्ट के लिए ना जो थी भर्ती निकली थी, लाइक डायलिसिस टेक्नीशियन की 35 और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 इसकी 119 असामियों के लिए जो थी भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट निकला था। अब डिटेल में देख लेते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले बात करेंगे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन बेसिक और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप लोग देख पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट इज़ 35 और जो ग्रेड पे रहने वाला है वो 29,200 रहने वाला है। और किस तरह से इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किस में क्या वो रहने वाला है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो फालतू का टाइम वेस्ट वाली बात है। नेक्स्ट इज
मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2। इसके अंदर 119 पोस्ट हैं। वो जो डिवीज़न दे रखी है वो आप लोग देख पा रहे हैं। और इसमें जो है 21,700 जो है इसका ग्रेड पे रहने वाला है। यानी कि अगर हम लोग बेसिक पे की बात करें, क्योंकि जब से 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन आया है तब से जो है लेवल्स में बट गया। अदरवाइज उससे पहले जो था बेसिक पे ग्रेड पे के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते थे। तो ये था इनकी पोस्ट के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।